गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, अब से पहले जो है हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पढ़ रहे थे। आज हम इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, यानी कि हमारी जो एवरीडे लाइफ है उसमें ऑक्सीडेशन का कहाँ इफ़ेक्ट है। मेनली देयर आर टू कॉमन इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच वी ऑब्जर्व इन डेली लाइफ। दो तरह के इफ़ेक्ट जो है वो जनरली हमको देखने को मिलता है अपने डेली लाइफ में। एक करोजन ऑफ मेटल्स और दूसरा जो है वो रैंसिडिटी ऑफ फूड। तो सबसे पहले करोजन क्या होता है। हमने अक्सर देखा है कि कुछ मेटल्स जो होते हैं वो जब एयर में, मॉइस्चर में या किसी केमिकल सब्सटेंस के टच में आते हैं तो वो धीरे धीरे जो है वो समाप्त हो जाते हैं या धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगते हैं। उस प्रोसेस को या उसकी जो चमक होती है वो समाप्त होने लगती है। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं करोजन का, जिसका सबसे सिंपल एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि जो लोहे के समान होते हैं या जो लोहा होता है उसमें धीरे धीरे जो है वो क्या लग जाता है, जंग लग जाता है और उसको छूने पे जो है वो रेड ब्राउन कलर का जो है वो सब्सटेंस जो होता है वहाँ से झड़ता रहता है, जिसको हम रस्ट कहते हैं। तो करोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर eaten up gradually by the action of air, moisture or a chemical on their surface। यानी कोरोजन वो एक प्रोसेस होता है जिसमें मेटल धीरे धीरे जो है वो एयर के द्वारा या मॉइस्चर के द्वारा या किसी केमिकल सब्सटेंस के द्वारा, चाहे उसमें हम एसिड कह सकते हैं, उसके द्वारा उसका धीरे धीरे मेटल का सरफेस जो होता है वो इटन अप होता है। इटन अप होने का मतलब जो होता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं करोजन का। रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द कोरोजन। आयरन में रस्ट का लगना एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है करोजन का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ करोजन आयरन मेटल में ही होता है। करोजन की प्रोसेस जो होती है वो और मेटल में होता है, जैसे सिल्वर में भी कोरेडेड होता है, कॉपर भी कोरेडेड होता है, लेकिन उसमें चेंज ऑफ कलर हो जाए। सिल्वर कोरोडेड होता है किसी गैस सल्फर की वजह से तो वो ब्लैक कलर में होता है, तो वो भी एक कोरोडेड हो जाता है, वहाँ भी कोरोजन का प्रोसेस होता है। बट धीरे धीरे समाप्त होने की बात आती है तो वो रस्टिंग। और एक और चीज़, रस्टिंग का वर्ड का यूज, जो आयरन आपका जो कोरोडेड हो रहा है तो रस्टिंग वर्ड जो यूज़ होता है वो सिल्वर और कॉपर के लिए नहीं यूज होता है। रस्टिंग स्पेशली वर्ड यूज होता है किसके लिए, कोरोजन ऑफ आयरन के लिए। जब आयरन कोरोडेड होता है तो उसको हम नाम देते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। इसका इक्वेशन क्या होता है कि आयरन जब खुले में एक्सपोज कर दिया जाता है, छोड़ा जाता है, रखा जाता है, तो आयरन जो होता है वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और वहाँ जो मॉइस्चर होता है उससे रिएक्ट करके हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का ये एक्स जो होता है वो आप नंबर कुछ भी रख सकते हो, कितना वाटर उसने एब्जॉर्ब किया है उसके बेस पे 1 2 3 कुछ भी नंबर हो सकता है। तो आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस एयर में जो मॉइस्चर होता है वो मिलकर के हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड Fe2O3 इंटू XH2O का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। उसके बाद जो दूसरा सेकेंड इफेक्ट होता है ऑक्सीडेशन का, वो होता है ऑक्सीडेशन ऑल्सो हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। ऑक्सीडेशन का जो दूसरा डैमेजिंग इफेक्ट है या बैड इफेक्ट होता है वो फूड के ऊपर होता है, और स्पेशली उन फूड के ऊपर जिस फूड में फैट या ऑयल मिले होते हैं। जब फूड मटेरियल्स जिसमें कि फैट या ऑयल होता है अगर उसको हम लंबे समय तक स्टोर करके रखें, देन दे स्टार्ट गिविंग अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट। उसमें से एक अनप्लेजेंट स्मेल, यानी कि आप कह सकते हो बदबू टाइप का या अच्छा स्मेल नहीं आता है, और उसका टेस्ट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो रैंसिडिटी एक कंडीशन होता है जिस कंडीशन में जब
फैट और ऑयल कंटेन फूड जो है उनका जब एरियल ऑक्सीडेशन होता है और उस फूड से जब अनप्लेजेंट स्मेल हो जाता है या फिर उसका टेस्ट अनप्लेजेंट हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन को हम रैंसिडिटी के नाम से जानते हैं। यानी द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड। जब फूड ऐसे फूड जिसमें फैट या ऑयल होता है उसका जब एरियल ऑक्सीडेशन होता है तो मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट। तो उनका पहचान कैसे होता है? जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें से बैड स्मेल आने लगता है या उसकी टेस्ट जो है वो बदल जाती है, तो ऐसे कंडीशन को हम नाम देते हैं रैंसिडिटी का। रैंसिडिटी से कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि रैंसिडिटी कब हो रहा है? जब फूड के अंदर जो ऑयल या फैट है जब वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, जब उसमें एरियल ऑक्सीजन जो होता है वो उसके साथ मिल करके उस फैट और ऑयल को ऑक्सीडाइज्ड कर दे रहा है, जिससे उसमें से अनप्लेजेंट टेस्ट या अनप्लेजेंट स्मेल हो जा रहा है। तो उससे बचने के लिए हम कुछ कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। यानी कि जिस फूड में ऑयल और फैट होता है उसमें अगर हम एंटीऑक्सीडेंट मिला करके उसको प्रिवेंट करें, उसको रखें, तो उसमें से अनप्लेजेंट स्मेल या उसका टेस्ट बदलने से कुछ समय तक उसको बचाया जा सकता है। अब एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे BHA यानी ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिलोज और BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन जो है वो मिलाया जाता है। रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। देखा भी होगा जो फैट और ऑयल वाले फूड होते हैं, जिसमें एग्जांपल कहने हम आपका पोटैटो चिप्स हो गया या कुछ और जो साल्टी चीज़ जैसे नमकीन वगैरह होते हैं, तो ये जो चीज़ें पैक की जाती हैं चिप्स की, वो पैकेट आपने देखा होगा फुला हुआ होता है। फुला हुआ होने का मतलब यही है कि जो चिप्स होते हैं वो ऐसा फूड मटेरियल है जिसमें फैट होता है या ऑयल होता है, तो उसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस से बचाने के लिए, ताकि उसमें क्योंकि लंबा स्टोर करके रखना होता है पैकेट के अंदर, तो इसलिए उसको ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाने के लिए उस पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस जो होता है वो भरा होता है, जिसकी वजह से वो पैकेट फुला होता है। नाइट्रोजन गैस एक्चुअली में फूड के अंदर जो ऑयल और फैट होता है उसको ऑक्सीडाइज्ड होने से उसको रोकता है, जिससे हमारा चिप्स जो है वो ख़राब होने से या उसमें से टेस्ट उसके बदलने से उसको क्या कर सकता है, रोकता है। इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है। साथ ही साथ फिर रैंसिडिटी कैन बी रिटार्टेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। रैंसिडिटी को हम रेफ्रिजरेटर यानी कि लो टेम्परेचर पे भी रख करके हम रैंसिडिटी को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। रैंसिडिटी कैन बी रिटार्टेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। यानी कि फूड ऐसे फूड मटेरियल जो ऑयल और फैट से मिलकर बने उसको एयर टाइट पैक करके, मतलब हवा न जाए अंदर, टाइटली पैक करके भी हम उसको रैंसिडिट होने से क्या कर सकते हैं, रैंसिड होने से बचा सकते हैं। और रैंसिडिटी कैन बी रिटार्टेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। लाइट से भी उसको दूर करके रख करके, सनलाइट से भी दूर रख करके हम उसको क्या कर सकते हैं, बचाया जा सकता है उस फूड को ख़राब होने से या अनप्लेजेंट स्मेल या अनप्लेजेंट टेस्ट होने से। ऐसा कुछ इसमें था नहीं, आपको सिर्फ डेफिनेशन रैंसिडिटी क्या है, कैसे उससे बचा जा सकता है, या फिर करोजन क्या होता है, और फॉर जो रिएक्शन था ये आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा, कभी कभी पूछा जा सकता है। आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो यहाँ कंप्लीट है। इसके बाद हम बायो का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट इससे पहले कॉपी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। मैंने सारे टॉपिक को टच किए हुए हैं, कॉपी आप बना लीजिए, बुक आपके पास होना चाहिए। इसके जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो आप बैठ करके सॉल्व कर सकते हैं, बैठ करके सॉल्व करिए। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे एक दो लड़कों ने जो है वो इस तरीके का क्वेश्चन एराइज किया, अगर उनको नहीं समझ में आया तो आप सॉल्व करिए, नोट्स बनाइए, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दोबारा उसको कॉल करके या मैसेज सेंड करके जो है आपको उसको समझ सकते हैं। बट मेरी तरफ से ये चीज़ें कंप्लीट है। अगर कहीं किसी को कोई डाउट हो तो वो, जैसे मैंने पहले बताया, वो चीज़, और आपके पास कॉपी होनी चाहिए। और कोशिश करिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कि अभी भी जो स्ट्रेंथ दिख रही है
ग्रुप में वो कम दिख रहा है, यानी अभी बहुत सारे लोग जो है जुड़े हुए नहीं हैं। ये कब तक होगा? जुलाई चलेगा, अगस्त चलेगा? ये आपकी पढ़ाई सीक्वेंस वाइज जो है वो ईजी वे में चल रही है, यहाँ से भी आप सीख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।